रामपुर नाम के गांव में रतन और मीरा नाम के पति पत्नी अपनी बेटी सीता के साथ रहते थे। रतन बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाता था और साइकिल पर ही वो गांव गांव में घूमकर उसे बेचता था, लेकिन उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। कभी कभी तो घर में पैसे भी नहीं आते थे। फिर मीरा सवेरे शाम घर में डोसा ही बनाती थी और सब वही खाकर सोते थे। ऐसे में एक बार उनकी बेटी सीता नाश्ते में डोसा देखती है। वो कहती है, अरे ये क्या माँ, रोज रोज ये डोसा ही क्यों बनता है घर में? मैं ऊब गई हूँ ये डोसा खाकर। बेटा, आज के दिन खा लो, कल अच्छा खाना बनाऊंगी। आप हमेशा यही कहती हो और डोसा ही खिलाती हो। मुझे आज तो पिज्जा ही खाना है बस। लेकिन बेटा, पिज्जा के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कहाँ से लाओ बेटा मैं इतने पैसे? तो क्या घर में नहीं बना सकते पिज्जा? सीता जैसे ही ये कहती है, रतन और मीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रतन सोचता है, ठीक है, मैं ही कुछ करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर वो किचन में जाता है और डोसा के ऊपर ही सब्जियां डालकर डोसा पिज्जा बनाता है और सीता को खाने के लिए देता है। सीता भी वो डोसा पिज्जा बड़े ही चाव से खाती है और कहती है, अरे वाह पापा, ये डोसा पिज्जा तो बड़ा ही अच्छा बना। सादा डोसा बनने से अच्छा है आप डोसा पिज्जा बेचा करो। सीता की ये डोसा पिज्जा वाली आइडिया रतन को भी अच्छी लगती है और वो दूसरे दिन से ही अपने साइकिल पर डोसा पिज्जा बनाता है और बेचने लगता है। डोसा पिज्जा ले लो, डोसा पिज्जा वाला। एक आदमी उसके साइकिल के सामने से जाता रहता है और रतन की आवाज सुनकर वो उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, ये क्या बेच रहे हो? डोसा पिज्जा कभी सुना नहीं मैंने। चिकन पिज्जा, टोमेटो पिज्जा, मशरूम पिज्जा, ऐसे कई पिज्जा सुने, लेकिन ये डोसा पिज्जा पहली बार सुना है। अरे भाई साहब, एक बार खाकर देखो, बाकी के सारे पिज्जा भूल जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है, तो दो एक डोसा पिज्जा। वो आदमी एक डोसा पिज्जा खाता है, उसके बाद वो दूसरा लेता है, उसे भी खा लेता है, उसके बाद तीसरा लेता है। ऐसा करते करते वो काफी सारे डोसा पिज्जा खा जाता है। बाद में कहता है, अरे भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया ये डोसा पिज्जा बनाकर। मजा आ गया, पता ही नहीं चलता कि कितने खाए, मन ही नहीं भरता एक खाकर। ऐसा कहकर वो आदमी डोसा पिज्जा के पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे रात होने तक रतन की साइकिल पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और उसके उस दिन सारे डोसा पिज्जा खत्म हो जाते हैं। उस दिन रतन बड़ा ही खुश होकर घर आता है और कहता है, अरे सीता बेटी, तुम्हारा तो आइडिया निकल पड़ा। आज तो सारे डोसा पिज्जा खाकर दंग रह गए। सभी ने बहुत तारीफ की हमारे डोसा पिज्जा की। इस तरह से रतन साइकिल पर ही डोसा पिज्जा बेचता है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और कुछ ही दिनों में आए हुए पैसों से वो एक शॉप खरीदकर अपनी दुकान शुरू करता है। तभी एक दिन सीता अपनी माँ के साथ पापा के शॉप पर आती रहती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी रोड के बाजू में बैठा हुआ होता है। सीता उसे देखकर बहुत नाराज होती है और सोचती है कि उन्हें भी एक डोसा पिज्जा ला कर दे। वो पापा से कहती है, पापा पापा, वहाँ ना एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, प्लीज उनके लिए भी एक डोसा पिज्जा बना कर दो ना। वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसीलिए मैं खुद जाकर उन्हें दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं अभी बना कर देता हूँ। थोड़ी देर में ही रतन एक डोसा पिज्जा बनाकर देता है और सीता उसे ले जाकर उस बूढ़े बाबा को देती है। बूढ़े बाबा को डोसा पिज्जा खाते हुए देख सीता बहुत खुश होती है। इधर रतन सोचता है, अरे वाह, क्यों ना मैं अब होम डिलीवरी भी शुरू कर दूं। इससे जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उन्हें भी डोसा पिज्जा खाने को मिलेगा और मेरा भी फायदा होगा। ये सोचकर जल्द ही वो ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करता है और अपने साइकिल पर ही डोसा पिज्जा की डिलीवरी भी करने लगता है। गोपाल की जादुई रोटी। सीहोर नाम के एक शहर में गोपाल नाम का एक लड़का रहता है। गोपाल के साथ उसके दो भाई जनार्दन और रमेश भी रहता है। गोपाल को प्राणी और भिखारियों के प्रति बहुत सहानुभूति रहती है। वो अगर किसी प्राणी को किसी भी मुसीबत में देखे तो उसकी मदद कर देता है और कोई भिखारी उसके पास आकर भीख भी मांगे तो भला ही उसके पास कुछ ना बचे, लेकिन अपना खाना
या कुछ रुपए अगर उसके पास है तो वो भिखारी को दे देता था। ऐसे ही एक दिन घर में रमेश खाना बनाता है। गोपाल उससे पूछता है, अरे रमेश, आज तुमने कितनी रोटियां बनाई? आज 28 रोटियां बनाई। गाय, कुत्ते और भिखारियों के लिए 18 और हमारे लिए बचा 10। ठीक है, मैं अभी गाय, कुत्तों और भिखारियों में रोटियां बांट कर आता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी आ। वैसे भी बांट कर खाने के बाद रोटी खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। गोपाल गाय और भिखारियों में रोटियां बांट कर आता है। फिर रमेश और गोपाल दोनों मिलकर खाना खाने बैठते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा होता है, लेकिन अचानक भारी वर्षा होती है। इतनी भारी वर्षा होती है कि उसमें गेहूं की सारी फसल बह जाती है और हर तरफ अकाल पड़ जाता है। लोगों के घर में अनाज नहीं रहता, लेकिन जनार्दन सीहोर का सबसे रईस आदमी रहता है। 15 दिनों के बाद भी उसके घर में काफी अनाज रहता है। तभी एक दिन एक भिखारी जनार्दन के घर भीख मांगने आता है। मालिक, मालिक, भगवान के नाम पे कुछ दे दो मालिक। अबे ओ भिखारी, अगर हम तुझे खाने को देंगे तो हम क्या खाएंगे? चल निकल यहाँ से, और दोबारा ये अकाल निकल जाने तक मत दिखना। भिखारी बहुत भूखा होता है। वो रोते रोते कहता है, मालिक, घर में बीवी और बच्चा भूखा है और 15 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर जिंदा हूँ मालिक। अगर 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा मालिक। कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए मालिक। अबे तो क्या मैंने कहा था तुझे शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए? सुन बे, अगर तेरा परिवार मर जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब मुझे मत बता, समझा गया? चल निकल यहाँ से। गोपाल यह सारी बातें सुनता है, लेकिन वो भी क्या करेगा, वो भी प्रकृति के सामने बेबस था। वो किचन में जाकर देखता है तो सिर्फ एक ही रोटी बची रहती है। वो और रमेश बिना रोटी खाए उस रोटी को प्रणाम करके सो जाते हैं। फिर गोपाल को सपने में भगवान दिखाई देते हैं। उठो गोपाल, तुम्हारे लिए एक काम है। हे प्रभु, आप जब आप तीनों लोकों के मालिक हैं तो फिर यहाँ इतना अकल क्यों है भगवान? कुछ तो कीजिए भगवान। मैं इसीलिए आया हूँ बालक। ये लो, इस रोटी को थोड़ा थोड़ा करके सब में बांट दो और सबको भोजन खिलाओ। ये कहकर भगवान गायब हो जाते हैं। सुबह होती है। गोपाल ये सपना अपने भाइयों को बताता है, लेकिन रमेश को छोड़कर जनार्दन उसकी बात को मजाक में लेता है। फिर थोड़ी ही देर में फिर से जोरों की बारिश शुरू होती है। भारी बारिश की वजह से उनके घर में पानी घुसकर उनका बचा कुचा सारा खाने का सामान खराब हो जाता है। तीनों भाई बड़े परेशान होते हैं। रात होती है और गोपाल किचन में जाता है। तभी उसे एक बर्तन में एक रोटी दिखती है। अरे, ये तो वही रोटी है जो मुझे भगवान ने दी थी। कमाल है, शायद मैं ही भूल गया था इस रोटी को यहाँ रखकर। कोई बात नहीं, भगवान ने जैसे बोला था इसे तोड़कर थोड़ा थोड़ा करके गरीबों में बांट देता हूँ। ऐसा बोलकर गोपाल रोटी को तोड़कर गरीबों में बांटने लगता है। वो जितनी बार रोटी को तोड़ता है, रोटी फिर से अपने पूरे आकार में आ जाती है। ऐसा कर करके वो सारे गांव के गरीबों को पेट भर के रोटियां बांट देता है। फिर वो घर में जाता है, लेकिन वो रोटी जैसी कि वैसी ही रहती है। दूसरे दिन गोपाल सारे सीहोर में फिर से रोटी बांटता रहता है। उस वक्त जनार्दन भी वहां आता है और कहता है, गोपाल, मुझे भी रोटी दो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन गोपाल कहता है, नहीं, अभी नहीं, पहले सब गरीबों को दूंगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ गोपाल? मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तभी गोपाल उसकी ये बात सुनकर कहता है, उस दिन तुमने उस भिखारी को तुम्हारे पास रोटी होते हुए भी उसे नहीं दी और उसका परिवार बेचारा भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे ठीक है यार, मैं मानता हूं, लेकिन पहले मुझे रोटी दो, चाहे तो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। नहीं, नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो आदमी में इतना अहंकार भर दे कि वो अहंकार एक दिन किसी निर्दोष की जान ले ले। गोपाल की यह सारी बातें सुनकर जनार्दन बहुत शर्मिंदा होता है। भगवान भी उसी को देता है जिसमें दूसरों को देने की ताकत हो। अंत में गोपाल
अपने जादुई रोटी का सीक्रेट रमेश और अपने तक ही सीमित रखता है।